हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह 2025 यानी इम्पोर्टेंट समिट्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स का ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर बनते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन में मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल, संस्करण कब हुआ, अध्यक्षता कौन किया, भारत की तरफ से कौन भाग लिया और अगला कहाँ पर आयोजन होगा, और संगठन के बारे में बताऊंगा, संगठन की स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताऊंगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो हर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो। इस वीडियो को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप एग्जाम में यहाँ से एक पूरा क्वेश्चन आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम से पहले आप इसको तैयार कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट है। एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हो चुका है, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। इसको प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं और आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। देखिए, पेड कोर्सेज है मात्र 149 रुपये में, वीडियो कोर्स प्लस PDF, साथ में पेड टेस्ट सीरीज भी है 49 रुपये में। फ्रेंड्स, आप इसको जरूर बाय करिएगा ऑल एग्जाम के लिए, SSC रेलेवेंट ऑल एग्जाम्स के लिए। पेड PDF भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन को चेक करिए। माई कोर्स में जाके आप देखेंगे तो आपको कोर्सेज प्रोवाइड होगा पेमेंट के बाद। इसके अलावा वार्षिकांक PDF फाइल अवेलेबल है फ्रेंड्स, बिल्कुल अपडेटेड PDF फाइल है मार्च तक की। इसको आप जरूर खरीदिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 55 रुपये का है। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025, इसका आयोजन दुबई में किया गया। आई डिटेल में समझ लेते हैं कब हुआ है। इसका आयोजन 10 फरवरी 2025 को 12वां संस्करण था। भारत की ओर से इसमें केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया। थीम याद रखिए, भविष्य की सरकारों को आकार देना इसकी थीम थी। इसकी शुरुआत हुई सन 2013 में। अगला प्रश्न। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्कट, ओमान। मस्कट, ओमान में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। कब किया गया? 16 और 17 फरवरी 2025 को। संस्करण था 8वां। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। थीम था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। शुरुआत हुई थी इसकी 2016 में। अगला प्रश्न, फरवरी 2025 में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, जिसको हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसी को हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन AI एक्शन समिति की मेजबानी किस देश ने की है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। देखिए फ्रेंड्स, AI एक्शन समिति 2025 में आयोजन फ्रांस में आयोजित किया गया है। देखिए डिटेल में समझते हैं। इसका आयोजन कब हुआ? 10 और 11 फरवरी 2025 को। कौन सा संस्करण था? 3rd। अध्यक्षता किसने की? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से भाग लिया। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। कब आयोजन हुआ है? 18 से 19 नवंबर 2024 को। संस्करण था 19वां। अध्यक्षता किया है ब्राज़ील। प्रेसिडेंट है यहाँ के लूला दा सिल्वा। थीम क्या थी? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानेट। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया। 2025 में हो गए जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए, G20 की बात करें, स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था अमेरिका, वाशिंगटन DC में। 21वां सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन। इसमें 19 देश हैं प्लस यूरोपीय यूनियन है, और 21वां सदस्य एक और संगठन बन गया है, अफ्रीकन यूनियन। बात करें यहाँ पर G20 कंट्रीज़ को याद करने की ट्रिक, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। इसकी ट्रिक है, गुरुजी सीता अब SSC में FCI में जॉब करती है। देखिए, G से हो जाएगा जर्मनी, U से USA, R से रसिया, U से यूनाइटेड किंगडम। देखिए, J से जापान हो जाएगा, I से इंडिया, फिर है सीता। तो S से हो जाएगा सऊदी अरब, I से इंडोनेशिया, T से तुर्की, A से ऑस्ट्रेलिया, फिर है अब यानी अर्जेंटीना और ब्राज़ील। SSC से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा। FCI से हो जाएगा फ्रांस, चाइना, इटली। में से हो जाएगा मैक्सिको और यूरोपीय यूनियन। यानी ओनली जो है कैपिटल लेटर्स में जॉब करती है, क्या हो जाएगा? साइलेंट रहेगा फ्रेंड्स।
तो गुरु जी सीता अब SSC-FCI में जॉब करती है, ये लाइन आप याद रखिए, आपको G20 की पूरी जो है कंट्रीज़ याद हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ पूरा कंप्लीट डिटेल में, इसी तरीके से सेम मेरे PDF फाइल में दिया गया कंप्लीट 24-25 का, जनवरी 2024 से लेकर अभी आपका मार्च 2025 तक अपडेटेड PDF फाइल है। 55 रुपये इसकी प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको PDF डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। अगला प्रश्न, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली। देखिए फ्रेंड्स, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में आयोजित किया गया। यह 13 से 15 जून 2024 तक इटली के अपुलिया शहर में आयोजित किया गया। स्थापना हुई थी G7 की 1975 में। इसकी थीम थी मौजूदा प्राथमिकताओं को नए महत्व के साथ मिलाना। बात करें G7 की ट्रिक याद करने की, इसकी कंट्रीज को कैसे याद रख सकते हैं? जूस विथ GF। देखिए, जूस से जे से हो जाएगा जापान, यू से आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड। GF से जे से हो जाएगा जर्मनी, एफ से फ्रांस, विथ यहाँ पर साइलेंट रहेगा। जूस विथ GF से आप G7 कंट्रीज को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, 24वां शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। 24वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन पाकिस्तान में किया गया। स्थापना हुई थी इसकी 2001 में। मुख्यालय बीजिंग, चाइना में। SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी ट्रिक याद करने की, इसकी ट्रिक क्या है? SCO जो कंट्रीज़ हैं उनकी याद करने की ट्रिक है। तो देखिए, इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान कैसे आप याद रखेंगे? आई से हो जाएगा इंडिया, ट्रक से T से तजाकिस्तान, R से रसिया, U से उज्बेकिस्तान, C से चाइना। ठीक है, और इसके अलावा देखिए K से किर्गिस्तान और K से कजाकिस्तान। इंडियन ट्रक के यहाँ पर 2 बार रहेगा, पाकिस्तान से पाकिस्तान आप याद रख सकते हैं। इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान, ये रहेगा SCO मेंबर्स को याद करने की ट्रिक। अगला प्रश्न, 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 2025 का 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करता है। इसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। मुख्य अतिथि थे क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, ये त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। बात करें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हुई थी सन 2003 में। द्विवार्षिक आयोजन बताएं, 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। पिछला वाला संस्करण 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। क्यों मनाते हैं ये? महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने की याद में मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसका सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीफ गेस्ट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजान, रूस में। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। संस्करण था 16वां। आयोजन हुआ 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 तक। थीम है न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 2025 में होगा ब्राज़ील में। ब्रिक्स 4 देशों का समूह था, ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होने के बाद इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। स्थापना हुई थी 2006 में। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में रूस में। अगला प्रश्न, 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका में। देखिए फ्रेंड, 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में किया गया। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 9 से 11 जुलाई तक वाशिंगटन DC USA में किया गया। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। सदस्य देश है 32, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश। प्रमुख है मार्क रूटे। बात करें फुल फॉर्म नाटो की, तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, 44वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है लाओस में। 44वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन लाओस में किया गया। डिटेल में समझते हैं। देखिए, 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन, संबंधित शिखर सम्मेलन कल लाओस के वियतनाम में हुए। थीम थी आसियान इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रिसाइलेंस।
बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखिए फ्रेंड, जो आसियान मेंबर्स हैं इनको याद करने की भी एक ट्रिक है। इनको ट्रिक क्या ट्रिक है, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। टी से हो जाएगा थाईलैंड, वी से वियतनाम, सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, क्लिप पी से फिलीपींस, फिर है एमबीबीएस तो एम से मलेशिया, बी से बर्मा यानी म्यांमार, और बी से ब्रुनेई, एस से सिंगापुर। टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, इससे आप फ्रेंड्स जो है आसियान जो कंट्रीज़ हैं उनको याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगला प्रश्न है 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड में। देखिए फ्रेंड्स, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की, श्रम संघ किसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश है 187, स्थापना हुई थी 1919 में। अगला प्रश्न, थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कहाँ हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन है भारत में। थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट यानी VOGSS का आयोजन इंडिया में किया गया। इसकी थीम थी द एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी। इसमें 123 देशों के नेता और मंत्री भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन किया गया। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 3 जुलाई से 4 जुलाई तक दिल्ली में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया। देखिए, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व किया इसमें दूरसंचार अपर सचिव श्री नीरज वर्मा ने। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर ने 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी की है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत में 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की गई। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया गया। यह पहली बार है कि विश्व धरोहर समिति की बैठक भारत में आयोजित की गई। अगला प्रश्न, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मोदी जी ने 26 फरवरी को नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया। इस एक्सपो में 100 से अधिक देशों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, 9वां रायसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन है चतुरंगना, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉरपोरेट एंड क्रिएट। रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण 21 से 23 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसका थीम था चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। अगला प्रश्न है, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। डिटेल में समझते हैं। इसका उद्देश्य है IORA क्षेत्र के भीतर क्रूज, तटीय, समुद्री पर्यटन की क्षमता को अधिकतम करने के लिए सहयोग, ज्ञान साझाकरण और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। इसका फुल फॉर्म है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की बैठक में लेह में आयोजित हुई है। राइट आंसर है ऑप्शन है भूटान में। भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की बैठक लेह में आयोजित की गई। भारत और भूटान के बीच 5वीं JGC बैठक 6 से 7 मई 2024 को लेह लद्दाख में आयोजित की गई। ये बैठक भूमि सीमाओं पर कनेक्टिविटी को बढ़ाने और व्यापार बुनियादी ढांचे को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। हालांकि ये क्वेश्चन हो चुका है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अतिथि देश किसे घोषित किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, भारत को। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का चीफ गेस्ट
इंडिया को घोषित किया गया था। 2024 वाला बता रहा हूँ, 2025 का हमने आपको बता दिया। ठीक है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण 12 से 14 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। इसमें अतिथि देश थे भारत, तुर्की और कतर। लास्ट ईयर वाला भी मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि एग्जाम में कई बार फ्रेंड्स पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला वर्ल्ड ऑडियो देखिए, विश्व का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत में। विश्व का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन अपने इंडिया में किया जाएगा और ये 20 से 24 नवंबर तक गोवा राज्य में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेगमपेट हवाई अड्डा। बेगमपेट हवाई अड्डा पर विंग्स इंडिया 2024 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन स्थल है बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। ये जनवरी में आयोजित किया गया 2024 में। इसका आयोजन करता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण और भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ के सहयोग से। अगला प्रश्न, 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नासिक में। 27वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का आयोजन नासिक, महाराष्ट्र में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक आयोजित किया गया। इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में कर्नाटक के बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5th। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2023 में कर्नाटक के बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 25 से 28 सितंबर 2023 तक कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। यह पहली बार था जब किसी एशियन देश में विश्व कॉफी सम्मेलन आयोजित किया गया था। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पहला वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। पहला वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिति 2023 1 और 2 नवंबर को बकिंघमशायर यूके में शुरू हो गया था। इस सम्मेलन में यूके, यूएस, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, सऊदी अरब और कोरिया सहित कई देशों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, G77 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, युगांडा में। G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन युगांडा में किया गया। इसका आयोजन 20 से 22 जनवरी 2024 तक कंपाला, युगांडा में किया गया। यह 134 विकासशील देशों का गठबंधन है जो अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1964 को। मुख्यालय है जनेवा में। अगला प्रश्न है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसकी थीम क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन है, वसुधैव कुटुंबकम। G20 शिखर सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम था। विषय था वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। देखिए, स्थापना इसकी हुई थी 1999 में और पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 अमेरिका में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, 7वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्थ में। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में 7वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया है। डिटेल में समझते हैं। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 9 से 10 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें भाग। अगला प्रश्न है, 91 इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रिया में 91 इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 51वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया। ये संगठन की 100वीं वर्षगांठ 2023 में है। महासभा ने दुनिया भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध तथा वर्तमान में उभरते खतरों पर चर्चा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस ने किया।
का प्राथमिक लक्ष्य था सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। यह सत्र 28 सितंबर से 26 सितंबर तक आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा में। हरियाणा में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। मार्च 2024 में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देखिए, ये एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है एससीओ सदस्य देशों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका में 9वां क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 का आयोजन किया गया। मेजबानी की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने। भारत का प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसका आयोजन हुआ वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत में। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन अपने भारत में किया जाएगा। अगला है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, यहाँ पर विदेश मंत्रियों की बैठकों की बात हो रही थी इस वाले शिखर सम्मेलन में, ठीक है। ये जो सम्मेलन है विदेश मंत्रियों की बैठक का है, और ये जो इंडिया में अपने होगा 2025 वाला, ये क्वाड शिखर सम्मेलन है, ठीक है, जिसमें कि सभी देशों के राष्ट्र प्रमुख इसमें भाग लेते हैं। और ये वाला जो आयोजन हुआ अमेरिका में, लेकिन 2025 वाला अपने इंडिया में आयोजित होगा। क्वाड क्या है? 4 देशों का एक समूह जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान शामिल हैं। क्वाड 4 देशों का एक अनौपचारिक संघ है। इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए नई रणनीति बनाना। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 एनुअल मीटिंग की थीम। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2024 तक स्विट्जरलैंड के डावोस में आयोजित की गई थी। इसका विषय है बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। यहाँ पर इसको सुधार कर ले 2025 है, ठीक है। 20 से 24 जनवरी 2025 तक आयोजित की गई। स्थापना हुआ था इसका WEF का 1971 में। यह एक स्विस गैर लाभकारी संस्था जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 का जो एनुअल मीटिंग है, इसका थीम था कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, यानी बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। अगला प्रश्न, ग्लोबल पार्टनरशिप ओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोगों में उत्तरदायी AI को आगे बढ़ाना, यानी कि एडवांसिंग रिस्पॉन्सिव AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस। तो इसका आयोजन 12 से 14 दिसंबर तक दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न, किस देश ने 9वां यानी P20 पार्लियामेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत ने। भारत ने 9वां P20 पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। अगला प्रश्न, वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजिंग, चाइना में। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन चाइना के बीजिंग में किया गया। देखिए, इसका आयोजन अगस्त 2023 में चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया। इस सम्मेलन में 160 से अधिक घरेलू और विदेशी देशों के लगभग 600 रोबोट प्रदर्शित किए गए थे। अगला प्रश्न, COP28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में COP28 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 28 से 12 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 दिनों तक इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर में। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर में किया गया। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी सम्मेलन का आयोजन किया गया।
यह सम्मेलन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित 77वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन है ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 27 जून 2024 तक जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। इस दौरान वैश्विक स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से कैसा बचा जाए, इस पर चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न, वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी में। वान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन जर्मनी में किया गया। ये 3 से 13 जून तक विश्व कन्वेंशन सेंटर बॉन में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी नीदरलैंड में। नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा देना। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 नीदरलैंड में 13 से 15 मई तक आयोजित किया गया। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट जो है 44 क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और आप हमारा पेड कोर्स जरूर लीजिए फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट जीके जीएस सब्जेक्ट वाइज है, कंप्लीट वीडियो कोर्स प्लस वीडियो फाइल भी है। 149 रुपये स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसका रेट बढ़ के 999 हो जाएगा बहुत जल्द, उससे पहले इसको ले लीजिए। इसको खरीदने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। पेड कोर्स में जाने के बाद आप पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में शो होने लगेगा। पेड टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये में पेड कोर्सेज भी आपको मिल रहे हैं। सारे एग्जाम का पेड PDF भी मिल जाएगा, जरूर चेक करिए। और करंट अफेयर्स कंप्लीट PDF फाइल पूरा ईयरली आप इसको जरूर पढ़िए। सब्जेक्ट वाइज महापैक पूरा नोट्स मिलेगा फोर साइज प्रिंट फॉर्मेट में। जीके जीएस, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, रेलवे SSC के लिए महापैक है। 199 रुपये में पूरा कंप्लीट PDF फाइल है। ठीक है, चलिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि मेहनत किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।